हेलो एवरीवन, ये रूट मैप एनिमेशन का पार्ट 5 है। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से इन्हें देख सकते हैं। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। जी तो आफ्टर इफेक्ट्स में मैं आ चुका हूँ। यहाँ से मैंने जियोलेज 3 को ओपन किया हुआ है। यहाँ से क्रिएट करूंगा न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पर मैं आऊंगा, यहाँ से इसे करूंगा मैं नेक्स्ट और यहाँ से जो मैं मैप फॉर्मेट चूज करूंगा वो होगी बिंग एरियल क्रिएट। गॉट इट। तो यहाँ पर हम उन कंट्रीज के नेम टाइप करेंगे जिनके दरमियान हमने मैप एनिमेशन करनी है। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा लबनान और यहाँ से इसे करूंगा मैं डाउनलोड। अगेन यहाँ पर मैं टाइप करूंगा इजराइल और इसे भी मैं डाउनलोड कर लूंगा। लो जी, और अब मैं आऊंगा यहाँ पर लबनान पर और यहाँ से मैं करूंगा फिट व्यू टू फीचर और यहाँ पर मैं लेबल जो है वो ऐड करूंगा। गॉट इट। अगेन मैं इसराइल पर भी लेबल को ऐड कर दूंगा। लो जी, अब इस पर लेबल हमारे आ चुके हैं और अब मैं जाऊंगा यहाँ पर ऊपर इन 3 लाइंस पर और यहाँ से ये जो अल्फाबेट ए टाइप किया हुआ है इसे प्रेस करूंगा और बाकी तमाम जो टेक्स्ट है इसे मैं हाइड कर दूंगा। इसी तरह यहाँ पर मैं आऊंगा सेटिंग में और यहाँ से मैं ये जो इन्होंने मैप पर इन्होंने एट्रीब्यूशन दी हुई है इसे मैं रिमूव करूंगा। तो यहाँ पर मैं आऊंगा एट्रीब्यूशन में और इसे कर दूंगा नन। तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। कर दूंगा अप्लाई करने के बाद अब मैं इस लबनान और इजराइल को देखूंगा कि ये कहाँ मौजूद है। जो ही मैं लबनान पर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसे मैं करूंगा अनजूम और जो इजराइल है ये बिल्कुल इसकी सीध में वाक़या है यहाँ पर। और अब मैं माउस से राइट क्लिक करूंगा और इसे लेकर आऊंगा कुछ इस तरह से और इसे मैं ऊपर की तरफ कर दूंगा ड्रैग। जूम करूंगा और अब यहाँ से मैं आऊंगा ड्रा एरो करूंगा। गॉट इट। इस एरो को मैं यहाँ पर रखूंगा लबनान पर बिल्कुल इसके नीचे और यहाँ से मैं इसे लेकर आऊंगा यहाँ पर और इसे मैं लेकर जाऊंगा यहाँ पर। ओके, हल्का सा मैं इसे पीछे की तरफ करूंगा कुछ इस तरह। और अब मैं जाऊंगा यहाँ पर पेन टूल पर और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा कन्वर्ट वर्टेक्स। इस पर आऊंगा और इसे एक दफा यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। जो ही इसे मैं क्लिक करूंगा तो इसके ये जो लाइन थी ये गोल दायरे में आ जाएगी जिससे ये बहुत ही अच्छी हमें नजर आएगी। अब मैं आऊंगा इफेक्ट्स कंट्रोल में और यहाँ पर इस एरो का जो कलर है वो मैं चेंज करूंगा। तो इस एरो के कोड जो है वो मते हैं तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा कोड को और कर दूंगा ओके। लो जी, हमारा ये जो एरो है ये यहाँ पर आ चुका है और अब मैं आऊंगा कुछ इस तरह से। अगर यहाँ पर आऊं एरो के ट्रैक पर और सिलेक्ट करूं और कीबोर्ड से यू को प्रेस करूं तो यहाँ पर ये जो दोनों की फ्रेम्स है ये पास है। जबकि मैंने ये जो एरो मैप एनिमेशन है ये क्रिएट करनी है 15 सेकंड की। तो ये इसे मैं लेकर आऊंगा 15 सेकंड पर और इसे भी मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा। ओके हो गया। अब ये जो हमारा एरो है ये आस्ता सा एनिमेट होगा कुछ इस तरह से। अब मैं इस लबनान और शिफ्ट को प्रेस करके इजराइल को सिलेक्ट करूंगा, आऊंगा फिट व्यू टू फीचर और यहाँ से मैं एनिमेट व्यू अलोंग फीचर पर क्लिक कर दूंगा। जो इसका ड्यूरेशन है वो भी मैं रखूंगा 15 सेकेंड और कर दूंगा क्रिएट एनिमेशन। ओके हो गया। तो ये जो अब हमारा बैकग्राउंड है ये इस एरो के साथ ही मूव करेगा। अब मैं इसकी करूंगा सेटिंग, इसे मैं लूंगा और इस तरह से करूंगा और इस लबनान को सिलेक्ट करूंगा और करूंगा फिट व्यू टू फीचर। अब मैं आऊंगा यहाँ से वर्ड मैप कॉम्प एंकर को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से यू को प्रेस करूंगा तो ये इसने की फ्रेम्स लगा दिए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आऊंगा इसके स्टार्ट में और इस एरो को मैं अपनी मर्जी से एनिमेट करूंगा। तो इसे मैं अपनी मर्जी से एनिमेट करने के लिए सबसे पहले लेकर आऊंगा कुछ इस शेप में ताकि ये एरो हमें स्क्रीन की तरफ मूव होता हुआ दिखाई दे कुछ इस तरह से। और अब मैं आऊंगा यहाँ पर जूम के की फ्रेम और इसके बैरिंग के की फ्रेम और यहाँ से इसकी पिच के की फ्रेम को करूंगा मैं इन।
हो गया। अब इसने यहाँ पर मजीद की फ्रेम लगा दिए हैं। अब यूं ही मैं इसे इस कर्सर को आगे की तरफ लेकर जाऊंगा और इसे मैं कुछ इस तरह से रोटेट करूंगा और करूंगा जूम। तो इसने यहाँ पर मजीद जो की फ्रेम्स हैं ये ऐड कर दिए हैं। इसे मजीद मैं जूम करूंगा और अब इसे मैं लेकर आऊंगा आगे। लो जी, तो ये जो हमारा एरो है ये फाइनल क्रिएट हो चुका है। लो जी, हमारी जो एरो की एनिमेशन है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगर यहाँ पर आए, सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ से स्टार्ट हमारा एरो हो रहा है और आएगा जो ही इस इसराइल के करीब, तो ये जो लेबल है ये इसके करीब ही यहाँ पर अनहाइड हो, तो इसे मैं यहाँ से इजराइल के लेबल को सिलेक्ट करूंगा और इसे लेकर जाऊंगा मैं बिल्कुल यहाँ पर। अब ये जो ही इसके करीब आएगा तो ये ओपन होगा कुछ इस तरह से। ओके हो गया। अब मैं इस एरो की करूंगा डुप्लीकेट। कीबोर्ड से कंट्रोल डी को मैं प्रेस करूंगा तो ये इसकी डुप्लीकेट हो जाएगी। एरो 2 को लेकर आऊंगा मैं एरो 1 के नीचे। एरो 2 को मैं सिलेक्ट करूंगा और इस पर इफेक्ट लगाऊंगा ड्रॉप शेडो। और अब मैं आऊंगा इफेक्ट्स कंट्रोल में। यहाँ पर इसके जो ड्रॉप शेडो है एरो 1 को मैं हाइड करूंगा और इसका जो ये ड्रॉप शेडो है इसे करूंगा शेडो ओनली। तो ये इसका शेडो जो है ये क्रिएट हो जाएगा, मगर इसकी जो सॉफ्टनेस है वो मैं बढ़ा दूंगा ताकि हमें ये रियल एरो मालूम हो। और इसे कर दूंगा मैं 21 और अब मैं एरो 1 को करूंगा अनहाइड। तो ये इसके नीचे आ चुका है। अब एरो 1 को मैं सिलेक्ट करूंगा और आऊंगा मैं यहाँ पर और यहाँ से इसे मैं ऊपर की तरफ करूंगा मूव कुछ इतना। इसे हल्का सा लेकर आऊंगा मैं यहाँ पर। लो जी, तो अब हमारा ये जो एरो है ये शेडो से ऊपर हमें नजर आएगा और इसके नीचे हमें शेडो भी नजर आएगा। मजीद इसे मैं ऊपर की तरफ कर दूंगा कुछ इतना। और यहाँ पर अब मैं एक न्यू एडजस्टमेंट क्रिएट करूंगा और इसे लेकर आऊंगा मैं इस वर्ल्ड मैप कॉम्प एंकर के ऊपर और एरोज के नीचे। तो इस पर मैं इफेक्ट लगाऊंगा टिंट और यहाँ पर जो मैं कलर चूज करूंगा इसका कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कर दूंगा ओके। लो जी, ये हमारा जो कलर है ये भी इस पर अप्लाई हो चुका है और अब मैं इसे फाइनल टच दूंगा। तो फाइनल टच देने के लिए मैं आऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ से इस वर्ल्ड मैप कॉम्प एंकर को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से लूंगा मैं इलिप्स टूल को और इसके ऊपर मैं ड्रा करूंगा इस इलिप्स को तकरीबन इतना और जाऊंगा इसके फेदर में और यहाँ से इसके फेदर को मैं बढ़ा दूंगा और इसकी जो मास्क एक्सपेंशन है इसे भी मैं बढ़ा दूंगा। इसका जो मास्क फेदर है वो मैं कर दूंगा 498 और इसकी जो मास्क एक्सपेंशन है वो मैं कर दूंगा 250। ओके, और अब जो हमारा फाइनल है ये रेडी हो चुका है। ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा।